Join the wealth revolution. ये कोविड काल में सभी लोगों को समझ में आ चुका है कि एयर की हमें ही जरूरत है, क्योंकि आप खाना खाए बिना शायद रह सकते हैं, आप बिना पानी पिए भी 4-6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे भी रह सकते हैं, लेकिन बिना हवा के और बिना शुद्ध हवा के, दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना हवा और बिना शुद्ध हवा के शायद आप 5 मिनट भी अपने आप को सरवाइव नहीं कर सकते। दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट रोल है हमारे जीवन में जब हम बड़े होते हैं। इससे भी बड़ा रोल है हमारे परिवार में उन नए बच्चों के लिए जो जिनका जन्म होता है, परिवार में आते हैं और आने के बाद वो बच्चे बहुत जल्दी जल्दी बीमारियों का शिकार होते हैं। कौन सी बीमारियां? हम लेके भागते हैं उन्हें डॉक्टर के पास, नेबुलाइजर लगेगा, जुकाम हो रहा है, नाक बंद हो रही है, पूरी पूरी रात माताएं बहनें परेशान होती हैं। किसके लिए? अपने नए बच्चों के लिए, जिन्होंने अभी धरती पे जन्म लिया है। कैसे ये एयर प्यूरिफायर उन बच्चों की इम्यूनिटी को बेहतर बना सकता है वर्तमान समय में? दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैंने बोला है वर्तमान समय में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज हम जान के भी अनजान बने हुए हैं उन खतरों से। तो आज जानकारी लेते हैं हमारे बेहतरीन ट्रेनर, मैं आप लोगों के बीच में हार्टली वेलकम करूंगा मजूमदार सर का, कि कैसे ये प्रोडक्ट उन बच्चों को जीवन दान देता है, कैसे उनके स्वास्थ्य को बेहतर करता है। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मेरी आवाज क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ओके, सो सर आज जो है हम लोग थैंक यू, आज जो है हम लोग जानेंगे, आज एक अलग तरीके से हम डिस्कस करेंगे कि बच्चे क्यों ज्यादा बार बीमार पड़ते हैं और की वजह क्या है, उसको किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं, कैसे उन्हें उस चीज को रिड्यूस कर सकते हैं और अपने बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट में मदद कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ हम ये भी आज जानेंगे कि हमारे जो कार प्यूरिफायर है, जो वेस्टीज बेस्ट डील्स के थ्रू अवेलेबल है, उसकी क्या खासियत है, वो हमारे लिए क्यों जरूरी है। और मेरे साथ मेरे कलीग है पंकज चौधरी, जो आपको हमारे एयर प्यूरिफायर के इंस्टॉलेशन, उसके मेंटेनेंस के बारे में आपको जानकारी देंगे। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि पूरी सेशन को सुने, पूरी सेशन में बने रहे और आखिर में आपके क्वेश्चंस थ्रू चैट हम लेंगे। चलिए ज्यादा टाइम न लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा वो ये है कि बच्चे आज की डेट में ज्यादा बीमार क्यों होते हैं। जैसे कि आप अब जानते हैं कि ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ये अब जो है ये फैक्ट बन गया है कि पहले जो रेस्पिरेटरी डिजीजेस जो थे पहले के जमाने में, वो कुछ बड़े शहरों में रेस्ट्रिक्टेड होते थे। मतलब जैसे दिल्ली है, बॉम्बे है, बेंगलोर है, इन शहरों में रेस्पिरेटरी डिजीजेस ज्यादा होता था। लेकिन जैसे आज अगर आप कोई भी शहर में जाएंगे, किसी से भी आप पूछेंगे, हर शहर में आज रेस्पिरेटरी डिजीजेस, सांसों की बीमारी बढ़ रही है। इनफैक्ट आप अगर अपने घर में देखेंगे, चाहे आप यहाँ पे जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप चाहे कहीं से भी हो, आप खुद अपने घर में देखिए, आपके आसपास देखिए, आपको चारों तरफ रेस्पिरेटरी डिजीज, सांसों की बीमारी बढ़ नजर आएंगे। और खास करके अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि रेस्पिरेटरी डिजीजेस में सबसे ज्यादा जो नुकसान जो है वो किनको पहुंचाते हैं, वो है बच्चे और बुजुर्ग। आज बच्चे और बुजुर्ग जो है रेस्पिरेटरी डिजीजेस से सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि बच्चे ज्यादा बार बीमार पड़ते हैं? ये तो सबको पता है कि बच्चे हमसे, जैसे एडल्ट्स जो लोग हैं, उनसे बच्चे ज्यादा बार बीमार पड़ते हैं और लगभग साल में 4 से 5 दफा बीमार पड़ते हैं। सो ऐसा क्यों होता है, इसकी वजह क्या है, थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप जरा सोचिए कि जिस समय बच्चे पैदा होते हैं उस समय से लेके पूरी लाइफ तक, मतलब जिस दिन से, जिस सेकंड से बच्चे पैदा होते हैं, जो पहली चीज बच्चे कंज्यूम करते हैं वो है हवा। मतलब आप खुद सोचिए, मदर्स मिल्क जो है वो बाद में कंज्यूम होता है, लेकिन हवा का कंजम्पशन उसी सेकंड से शुरू हो जाता है और हर रोज 11,000 लीटर हवा
बच्चों के शरीर के अंदर प्रवेश करता है, बच्चों के शरीर के अंदर जाता है। 11,000 लीटर हवा पैदा होते ही। आप जरा ये सोचिए कि जब बच्चे पैदा होते हैं उस समय हम सारी चीजों का ध्यान रखते हैं, बच्चों के साबुन, तेल, शैम्पू, पाउडर, यहाँ तक के कपड़े, बेड, घर के पेंट वगैरह वगैरह सारी चीजों का ध्यान रखते हैं। हम बच्चों के साबुन अलग से क्यों इस्तेमाल करते हैं, मतलब हम अपने वाले साबुन बच्चों को क्यों नहीं इस्तेमाल कराते? आप जरा सोचिए, आपने कभी सोचा? ऐसा इसलिए चूंकि हमें पता है कि जब बच्चे पैदा होते हैं उनकी स्किन बहुत नाजुक होती है, सेंसिटिव होते हैं, तो हमारे जो साबुन है वो हो सकता है वो बच्चों के स्किन को नुकसान करे। इसलिए बच्चों के लिए अलग से साबुन हम लेके आते हैं, जो अलग से चीजें हम साबुन, तेल, सारी चीजें अलग सा इस्तेमाल करते हैं। जो बच्चे पैदा होते हैं उसके तुरंत बाद क्या हम जो खाना खाते हैं हम वो खिला सकते हैं? दाल, सब्जी, चावल, रोटी क्या हम बच्चों को खिला देते हैं? नहीं खिलाते ना। क्यों नहीं खिलाते? क्योंकि हमें पता है कि उनका जो स्टमक है, उनका जो पेट है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है। इनफैक्ट हम लगभग 6-8 महीने के बाद जाके थोड़ा थोड़ा उबाल के बच्चों को दाल, चावल, सब्जी खिलाते हैं, जो भी खिलाना चाहते हैं। तो हम ऐसा क्यों नहीं करते? ऐसा पहले ही दाल, सब्जी, चावल क्यों नहीं खिलाते? तो और खिलाने से क्या होगा? ऑब्वियस बात है कि जब अगर दाल, सब्जी खिला देंगे जो हम खाना खाते हैं, तो ऑब्वियसली उनके बच्चों के जो स्टमक है वो अपसेट हो जाएगा, हो सकता है परमानेंट डैमेज हो जाए, क्योंकि वो उस तरीके के लिए तैयार नहीं हुआ, उस सिचुएशन के लिए, उस तरीके के खाने के लिए तैयार नहीं हुआ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चों के पैदा होते ही जो 11,000 लीटर हवा का जो झटका बच्चों के शरीर के ऊपर पड़ता है, बच्चों के लंग्स के ऊपर पड़ता है, उसको कैसे झेलेगा? चूंकि अगर हमारे स्किन नाजुक होंगे, बच्चों के अगर स्किन नाजुक होंगे, तो आप जरा सोचिए, जो बच्चों की श्वास नाली है, जो नाक से शुरू होता है लंग्स तक जाके खत्म होता है, ये देख सकते हैं श्वास नाली आप अपने स्क्रीन के ऊपर। ये जो श्वास नाली है ये तो और भी ज्यादा नाजुक होगा ना। तो अगर ये जो श्वास नाली जो पैदा हुए हैं बच्चे, उनकी अगर स्किन नाजुक है, तो उनके स्किन के अंदर जो श्वास नाली है वो और ज्यादा नाजुक होगा। तो अगर स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है और साबुन हम अलग से लेके आते हैं, तो जो श्वास नाली है वो तो और ज्यादा नुकसान हो सकता है, जो जहरीले हवा है उससे तो और ज्यादा नुकसान हो सकता है। सो यही होता है, यही वजह है जो बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं। आप जरा सोचिए कि जो 11,000 लीटर हवा बच्चों के श्वास नाली के जरिए लंग्स तक पहुंचता है, उसमें जैसे कि हमने पिछले कई सेशंस में आपको कहा है कि हर 6 सेकंड में हमें सांस लेने की जरूरत पड़ती है। मतलब हर 6 सेकंड हम सांस लेते हैं और हर 6 सेकंड में हमारे शरीर के अंदर जहरीले पदार्थ आते हैं हवा के जरिए। तो बच्चों के केस में भी ऐसे ही होगा। तो ये जो हर 6 सेकंड में हवा के जरिए केमिकल्स हो गए, गैसेस हो गए, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, जहरीले वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ये जो सारी चीजें आती है, ये हमारे बच्चों के श्वास नाली को नुकसान कर सकता है, ये श्वास नाली को अफेक्ट कर सकता है। जिसके कारण क्या होगा, जैसे कि हम लगातार आपको ट्रेनिंग्स में बता रहे हैं कि हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी होती है। इम्यूनिटी का काम क्या होता है? इम्यूनिटी का बेसिक काम यह है कि बाहर से आने वाली इम्प्योरिटीज को रोको। और बाहर से आने वाली इम्प्योरिटीज कहां से आती है? पानी और हवा। लेकिन खाने और पानी को हमने कंट्रोल में ले लिया, मतलब हम साफ सफाई करते हैं। खास करके बच्चों के लिए तो पानी तो हम देते ही नहीं है, बच्चे पैदा होते ही पानी तो देते नहीं है, खाना भी नहीं देते, तो वो तो मैनेज हो गए हैं। लेकिन जो हवा है उसको तो हम रोक नहीं सकते, सांस तो लेनी है। तो इम्यूनिटी का जो, वैसे भी बच्चे पैदा होते हैं तो इम्यूनिटी पूरे तरीके से डेवलप नहीं हुए होते हैं। इम्यूनिटी धीरे धीरे लगभग 8 से 9 साल लग जाते हैं प्रॉपर तरीके से बच्चों के इम्यूनिटी को डेवलप होने में। आप जरा सोचिए, 8 से 9 साल लगते हैं बच्चों के इम्यूनिटी को डेवलप होने में, और उस दौरान लगातार हर 6 सेकंड में अगर इम्प्यूरिटीज की बमबारी हमारे बच्चों के लंग्स में होती रहेगी, सो हमारा जो बच्चों के जो इम्यूनिटी है, वो जाहिर सी बात है, एक तो इम्यूनिटी अभी तक पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ, ऊपर से वो इम्यूनिटी लगातार
उन इम्प्यूरिटीज को रोकने के लिए लड़ रहा है, और वो उस लड़ने के चक्कर में जो इम्यूनिटी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है वो भी कमजोर होता जाएगा। सो मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, जरा सोचिए आप कि बच्चे पैदा होने के बाद सारी चीजें सेंसिटिव होती है, तो हमने सब चीजों को ध्यान रखा लेकिन हवा को छोड़ दिया, जिसके कारण जो लगातार 11,000 लीटर हवा हर 6 सेकंड में बच्चों के नाजुक से रेस्पिरेटरी सिस्टम को और इम्यूनिटी को चैलेंज कर रहा है, और जिसके कारण ये इन्फेक्शंस और ये डिजीजेस बच्चों में ज्यादा दिखाई देते हैं। आप खुद सोचिएगा, हर सीजन चेंज में किसी भी डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर जाके देखिए, आपको ज्यादातर बच्चे ही नजर आएंगे। और इसका ये मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि हाँ अगर बच्चे बीमार होते हैं तो आपको डॉक्टर के पास लेके जाना है, वो तो करना ही करना है, लेकिन क्या हम डॉक्टर के पास जाके इसकी परमानेंट सोल्यूशन कर पा रहे हैं? परमानेंट सोल्यूशन क्या हमें मिल रहा है? हमें बस डॉक्टर दवाई देते हैं जिससे टेम्पररी रिलीफ मिलती है, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट छोड़ जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चों के जो सिस्टम है वो ऑब्वियसली केमिकल मेडिसिन और उन चीजों के लिए रेडी नहीं होती, तैयार नहीं होते। तो ये जो मेडिसिन है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, जो रेस्पिरेटरी पाइप है उसको और ज्यादा सेंसिटिव कर देता है और ज्यादा नाजुक कर देता है, जिसके कारण ये डिजीजेस दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं। वो परमानेंट ठीक नहीं हो रहा है, जो फ्रीक्वेंसी से होता है वो फ्रीक्वेंसी और धीरे धीरे बढ़ते ही रहते हैं। सो उम्मीद करता हूं मैं आपको ये समझा पाया कि बच्चे ज्यादा बार बीमार क्यों होते हैं। आज बच्चों को लेके अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर टेम्पररी रिलीफ के लिए दवाई तो देते हैं, लेकिन उस दवाई से आपको परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलता, बस टेम्पररी रिलीफ मिलता है। वो फिर वही 2-3-4 महीने के बाद फिर से वही रिपीट होता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि आप एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करके आप 3 तरीके से बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट में मदद कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि 11,000 लीटर हवा जो बच्चों के नाजुक से लंग्स को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करते हैं, कम से कम उन इम्प्यूरिटीज को आप रोक सके। ये जरूरी नहीं है कि आप 100% साफ हवा में बच्चों को रखें, बट जरूरी है कि इम्प्यूरिटीज को कम से कम करें। अब कई सारे लोग पूछते हैं मुझे कि अगर बच्चों को साफ हवा में रखेंगे तो उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, उनको अच्छी हवा की आदत पड़ जाएगी। लेकिन ऐसी बात, ये आप जरा सोचिए कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो उस समय सारी चीजें नाजुक होती है। तो ये जो 11,000 लीटर हवा, जाहिर सी बात है वो बच्चों के रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करने लगता है, और जिसके कारण बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं। और ये एयर प्योरीफायर के इस्तेमाल करने से आप उस चीजों को रिड्यूस कर सकते हैं, उससे आप कम से कम कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए बॉडी के अंदर जितनी इम्प्यूरिटीज विदाउट एयर प्योरीफायर जाते हैं, बच्चों के शरीर के अंदर हवा के जरिए जितनी इम्प्यूरिटीज विदाउट एयर प्योरीफायर जाते हैं, एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करके आप उस लेवल को रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब आप, जैसे कि पिछले ट्रेनिंग्स में भी हमने इसकी जिक्र करी थी कि किसी भी गंदे नाली के पास से जब आप गुजरते हैं तो हम नाक और मुंह को ढकने के लिए रुमाल निकालते हैं। रुमाल निकालने का ये लॉजिक नहीं है कि हम जो है इम्प्यूरिटीज को खत्म कर दें, बट ये लॉजिक है कि हम इम्प्यूरिटीज को कम से कम करें। तो बच्चों के अगर ओवरऑल रेस्पिरेटरी सिस्टम को एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करके आप इम्प्यूरिटीज के लेवल को रिड्यूस करते हैं तो बच्चों के इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करने का टाइम मिलेगा। नहीं तो अगर 24 घंटे हर 6 सेकंड में इम्प्यूरिटीज का बम्बार्डिंग शरीर के अंदर हो रहा है, बच्चों के रेस्पिरेटरी सिस्टम को हो रहा है, सो इम्यूनिटी को डेवलप करने का टाइम ही नहीं मिलेगा ना। एक तरफ से आप इम्यूनिटी को डेवलप कर रहे हैं, दूसरी तरफ से इम्यूनिटी का जो यूटिलाइजेशन है वो खत्म होता जा रहा है। सो ये है आज का सिचुएशन, ये है आज का प्रैक्टिकल सिचुएशन। तो ये है बेनिफिट नंबर 1। दूसरा, आप लगातार हम हर ट्रेनिंग्स में ये कहते हुए आ रहे हैं आपको
कि हमारा एयर प्योरीफायर जो कि प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी शार्प एयर प्योरीफायर है, वो रेस्पिरेटरी इन्फ्लेमेशन, जो श्वास नाली की जो डैमेज है, श्वास नाली की जो नुकसान है, श्वास नाली के जो सिकुड़ जाना है, कंस्ट्रिक्शन है, इन चीजों को रिड्यूस करता है, मतलब हमारे रेस्पिरेटरी हेल्थ को बेहतर बनाता है। सो एयर प्योरीफायर के इस्तेमाल करने से ना कि आप रेस्पिरेटरी डिजीजेस को रिड्यूस कर सकते हैं, श्वास की बीमारी को रिड्यूस कर सकते हैं, बल्कि हमारे रेस्पिरेटरी पाइप को भी मजबूत कर सकते हैं ताकि किसी भी बीमारी से बेहतर तरीके से लड़ पाए। आप एक और बात सोचिए, जो कि मेरा तीसरा और फाइनल पॉइंट है, जो आज मैं बच्चों के बेनिफिट्स के लिए बता रहा हूं, कि आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, उसकी अगर नींव कमजोर होंगी, उसकी अगर रूट कमजोर होंगे, तो वो सारी चीजें कमजोर हो जाएंगी ना, बिल्डिंग ही पूरा कमजोर हो जाएगा। मान लीजिए बिल्डिंग में आपने सब कुछ सही दिया लेकिन सीमेंट सही नहीं दिया, सीमेंट का परसेंटेज आपने कम कर लिया, सीमेंट का रेशियो आपने कम कर दिया, सो क्या होगा, बिल्डिंग प्रॉपर तरीके से मजबूत नहीं बनेगी। ठीक उसी तरीके से एयर का जो रिक्वायरमेंट है, एयर हवा ही दवा है, एयर की जो रिक्वायरमेंट है बॉडी के लिए वो बहुत ज्यादा वॉल्यूम में है, 11,000 लीटर मायने रखता है, और वो आप समझ लीजिए कि किसी भी बिल्डिंग में सीमेंट की तरह है। सो अगर आपने बिल्डिंग सीमेंट को कमजोर कर दिया या सीमेंट के परसेंटेज को कमजोर कर दिया, तो ऑब्वियसली बिल्डिंग की नींव प्रॉपर नहीं बनेगी, जिसके कारण बिल्डिंग कमजोर बन सकता है। ठीक उसी तरीके से अगर हम बच्चों के हवा के देखभाल नहीं करेंगे, सो बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट में असर पड़ सकता है। मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बस मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि हवा ही दवा है, और हवा का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है हमारे बॉडी के लिए, हवा की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है बॉडी के लिए। तो अगर हमने इस चीज को देखभाल कर दिया, इस हवा के जरिए जो जहरीले पदार्थ शरीर के अंदर आते हैं उस चीज को हमने कम कर दिया, तो हम ओवरऑल डेवलपमेंट या हर चीज के लिए बेहतर हमारे बॉडी को तैयार कर सकते हैं। सो ये था मेरा छोटा सा प्रेजेंटेशन आज, खास करके बच्चों के लिए, कि बच्चों को एयर प्योरीफायर की क्या जरूरत है और एयर प्योरीफायर किस तरीके से मदद कर सकता है, और खास करके शार्प का एयर प्योरीफायर कैसे बेटर है। तो अब मैं आपको एक हमारे कार प्योरीफायर जो प्रोडक्ट है, जो वेस्टीज के थ्रू अवेलेबल है, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा अभी। सो जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में पैसेंजर कार्स, जो प्राइवेट कार्स है, उसका ग्रोथ सबसे ज्यादा है दुनिया में। मतलब दुनिया में अगर देखा जाए तो इंडिया एक ऐसा देश है जहां पे पैसेंजर कार्स का ग्रोथ बहुत ही ज्यादा है। ये तो खैर डेटा पुराना है, बट अभी और ज्यादा बढ़ रहा है पैसेंजर कार की डिमांड इंडिया में। और इसकी कॉन्सिक्वेंस क्या है, इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट ये है कि आज ट्रैफिक इतना ज्यादा हो गया है। ये आप देख सकते हैं कि ये बैंगलोर का न्यूज आर्टिकल है, ये लगभग 2 साल पहले का है, जिसमें ये कहा गया है कि बैंगलोर में पीक आवर्स में, मतलब सुबह और रात को, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो आपकी एवरेज स्पीड जो है 7 किलोमीटर पर आवर है। मतलब अगर आपका घर ऑफिस से 20 किलोमीटर है तो आपको घर से ऑफिस पहुंचने में लगभग 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। ये है बैंगलोर की एवरेज स्पीड, और ये कोई नई बात नहीं है, ये आज हर शहर में ये सिचुएशन हो गया है। मैं आपको ये क्यों कह रहा हूं? मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गाड़ी के अंदर हमारा जो टाइम है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। मतलब आज ऑन एन एवरेज हम लगभग 2 घंटे, ऑन एन एवरेज 2 घंटे हम गाड़ी के अंदर रहते हैं। अगर 2 घंटे दिन में हम गाड़ी के अंदर रहते हैं तो इसका मतलब हम महीने में 60 घंटे रहते हैं, 60 आवर्स पर मंथ। और अगर उसको एक साल में कैलकुलेट करेंगे तो 60 इंटू 12 ये हो जाता है लगभग 700 आवर्स, अप्रोक्सीमेटली 700 आवर्स साल में हम गाड़ी के अंदर रहते हैं, 700 आवर्स पर ईयर। और इसको अगर आप 24 घंटे से डिवाइड करेंगे तो आपको ताज्जुब होगा ये सुन के कि एक साल में 12 महीने में, एक महीने 12 महीने के अंदर एक महीना 30 डेज हम गाड़ी के अंदर बैठे रहते हैं, गाड़ी के अंदर। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात इसलिए है बिकॉज वो तो है हमारी ड्रीम कार, ये हमारा सेकंड होम है, ये दूसरा घर है हमारे लिए, ये है हमारी ड्रीम कार। हमने बहुत एस्पिरेशन और
ख्वाब देख के हमने सपना हमारा था कि हम गाड़ी अच्छी लेंगे। कई लोग तो ऐसे हैं जो घर से भी महंगे गाड़ी खरीदते हैं। तो गाड़ी हम इसलिए लेते हैं कि ये हमारी ड्रीम मशीन है, ड्रीम कार है। तो हम आज ट्रैफिक हमें ये मौका दे रहा है कि हम गाड़ी के अंदर ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो समय है जो गाड़ी के अंदर हमें एंजॉय करने चाहिए, वो समय हम प्रॉपर एंजॉय नहीं कर पाते। क्यों? वो इसलिए क्योंकि गाड़ी में कई ऐसी जगह है जहां पे सिगरेट, खाने की स्मेल, पसीने की बदबू और रोड के कीचड़, धूल मिट्टी गाड़ी के अंदर आ जाते हैं। और छत में गाड़ी के जो सीलिंग है, हेडलाइनर है, गाड़ी की सीट है, सीट कवर्स है, ये सारी चीजें चिपक जाती है और जिसके कारण ये धीरे धीरे बदबू आने लगता है। और जब ये बदबू करने लगता है तो जब गाड़ी में हम बैठते हैं तो आपको अनकंफर्टेबल फील होता है, कभी कभी उल्टी जैसे फीलिंग होती है, कभी आपको सर दर्द का शिकायत होता है, कभी आपको इनकन्वीनियंस होता है, ऐसा लगता है जैसे कब हम डेस्टिनेशन पे पहुंचे। और ये जो फीलिंग है, ये जो रेस्टलेसनेस की फीलिंग है, इसके कारण क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हम बहुत आसानी से हम गाड़ी के अंदर एक परफ्यूम लगा देते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि ये जो गाड़ी में परफ्यूम हम लगाते हैं ये कोई सोल्यूशन नहीं है। अब आप सोचिए कि गाड़ी में स्मेल आ रहा था, वो स्मेल पसीने की हो सकती है, वो स्मेल सिगरेट की हो सकती है, वो स्मेल धूल मिट्टी गैसेस केमिकल्स किसी भी चीज की हो सकती है, लेकिन वो हमें खराब लग रहा है, वो हमें महसूस करने में अजीब सी लग रही है। हमने क्या किया, उसको रोकने के लिए एक परफ्यूम डाल दिया। आप परफ्यूम डाल के क्या इसको आपने खत्म कर दिया? ये बैड स्मेल है और ये जो है आपका परफ्यूम है जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। परफ्यूम डालने से ऑब्वियसली इसकी इंटेंसिटी हमें ये महसूस होगी, लेकिन जो पहले के जो अजीब सी स्मेल है वो खत्म नहीं हुआ, वो अभी भी है। और ये जो ऊपर से परफ्यूम हमने डाला, ये कोई नेचुरल परफ्यूम तो है नहीं, ये है तो केमिकली, ये है तो आर्टिफिशियली। तो इससे क्या होता है कि अब पहले प्रॉब्लम थे एक, अब हो गया प्रॉब्लम दो। तो ये दोनों चीजें अब हमारे नाक के अंदर आ रही है, ये दोनों प्रॉब्लम हमें नुकसान कर सकता है। और ये बहुत आपने महसूस किया होगा कि कई बारी जब हमें हो सकता है हमें परफ्यूम अच्छी लगे, लेकिन जो साथ में बैठते हैं उनको पसंद नहीं आती। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है जो आपको गाड़ी के अंदर जो लोग हैं उनको महसूस हो सकता है, जैसे वॉमिटिंग की टेंडेंसी, उल्टी आने की, नाक सूख जाना, नाक से पानी बहना, सर में भारीपन, छींकना, खास करके बच्चों में ये ज्यादा होता है। तो अब इसका सलूशन क्या है? इसका एक तो सलूशन ये है कि हम गाड़ी की प्रॉपर तरीके से सर्विस करें और ये जितने भी ऐसी जगह है जहां पे गंदगी हो सकती है उसकी प्रॉपर महीने में एक बार कम से कम ड्राई क्लीनिंग करें, प्रॉपर रेगुलर सर्विस करें। गाड़ी के जो एसी के एयर फिल्टर्स है जो हमने आपको दिखाया उसकी साफ सफाई करें और गाड़ी की जो इंटीरियर है वो रेगुलर क्लीन करें। स्टीयरिंग हो गए, डैशबोर्ड हो गए, सीट कवर्स, फ्लोर मैट, हेडलाइनर, ये रेगुलर महीने में एक बार प्रॉपर तरीके से साफ सफाई करें। और आप चाहे तो एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन परफ्यूम का इस्तेमाल प्लीज मत करिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, परफ्यूम से आप प्रॉब्लम को एंड नहीं कर रहे हैं, परफ्यूम से आप प्रॉब्लम को ऐड करते हैं। सो पर प्यूरीफायर अगर आप लगाना चाहते हैं तो ये है शार्प का एयर प्यूरीफायर जो कि वेस्टीज के थ्रू अवेलेबल है। इसकी और मतलब जानकारी में अगर देना चाहूँ तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कोई रनिंग कॉस्ट नहीं है। मतलब एक बार आपने परचेज किया तो 10 साल तक आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना है, 10-12 साल तक आप इसका 19,000 आवर्स चल सकता है। मतलब 19,000 आवर्स को दिन में अगर 2 घंटे से डिवाइड करेंगे तो लगभग आराम से 8-10 साल 12 साल चल सकता है। मतलब आप गाड़ी बदल देंगे लेकिन कार प्योरीफायर वहीं के वहीं रहेगा। बस रेगुलर इसकी साफ सफाई करने की जरूरत है। आप अगर इसको परचेज करेंगे तो हमारा एक वीडियो है जिसमें ये दिखाया गया है कि इसको रेगुलर मेंटेनेंस और क्लीनिंग कैसे करनी है, तो वो जरूर आप देख लीजिएगा। तो इसके साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन आज यहाँ पे एंड करता हूँ।